पूर्वोत्तर के 3 राज्यों त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में सरकार गठन की कवायद तेज हो गई है। बीजेपी की बड़ी भूमिका है इन तीनों ही राज्यों में। त्रिपुरा में तो अपने दम पर बीजेपी सरकार बना रही है। गृह मंत्री अमित शाह के घर आज इसी सिलसिले में एक अहम बैठक है। हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अखिलेश शर्मा हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि इस बैठक में क्या खास हो रहा है। इस बैठक में बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा भी पहुंचे हैं। अखिलेश हमारे साथ हैं। अखिलेश, क्या इस बैठक में खास चर्चा होने जा रही है? सबसे महत्वपूर्ण तो यही प्रश्न है बीजेपी के सामने कि त्रिपुरा में मुख्यमंत्री किसे बनाना है, क्योंकि डॉक्टर मानिक साहा की अगुवाई में बीजेपी ने जीत हासिल की है और जाहिर सी बात है कि उन्हीं के दोबारा मुख्यमंत्री बनने की संभावना है। लेकिन केंद्रीय मंत्री प्रतिमा भौमिक भी चुनाव जीती हैं, उन्हें भी विधानसभा का चुनाव लड़वाया गया था और उनके समर्थक चाहते हैं कि उन्हें अब ये जिम्मेदारी सौंपी जाए ताकि पूर्वोत्तर में पहली महिला मुख्यमंत्री बीजेपी दे सके। इस तरह से भी मांग की जाए, लेकिन बहरहाल संकेत इसी बात की मिल रहे हैं कि डॉक्टर मानिक साहा को ही फिर से कमान सौंपी जाए। 7 तारीख को मेघालय में और नागालैंड में शपथ ग्रहण समारोह है, जबकि 8 तारीख को त्रिपुरा में शपथ ग्रहण समारोह है। तीनों ही राज्यों में बीजेपी सरकार की या तो अगुवाई करेगी या सरकार में शामिल होगी। तो ये जो बैठक हो रही है, हेमंत बिस्वा शर्मा पहुंचे हैं, इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह हैं और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस बैठक में मौजूद है, अन्य भी नेता मौजूद हैं और माना जा रहा है कि तीनों ही राज्यों में सरकार में मुख्यमंत्री कौन बनेगा, मंत्री कौन बनेंगे, इन सारे मुद्दों के ऊपर चर्चा होगी और अंतिम निर्णय इसमें आज होने की संभावना है। इसके साथ ही विधायक दल की बैठक कब आयोजित होनी है, उसमें किस किस ऑब्जर्वर को भेजा जाना है, ये सारे जो मुद्दे हैं इन पर आज विस्तार से चर्चा होगी। आपको ये बता दें कि हेमंत बिस्वा शर्मा कल जो है वो अगरतला में गए थे और वहां पर उनकी तमाम नेताओं से चर्चा हुई है और उसके बाद अब वो दिल्ली आए हैं यहाँ पर चर्चा करने के लिए। तो एक तरह से जो फीडबैक उनको मिला है त्रिपुरा में, वो यहाँ पर वो केंद्रीय नेताओं को देंगे ताकि आगे का निर्णय हो सके। जी अखिलेश, अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री के नाम तो लगभग साफ हैं। बीजेपी मानिक शाह को बनाएगी, नागालैंड में नेफ्यू रियो बनेंगे, मेघालय में कॉनरेड संगमा बनेंगे। इन 2 राज्यों में बीजेपी को सरकार गठन में कैसी भूमिका निभानी है, ये तय करना ज्यादा बड़ा सवाल है बीजेपी के सामने। निश्चित तौर पर देखिए, क्योंकि मेघालय में केवल 2 ही विधायक बीजेपी के जीत करके आए हैं, पिछली बार भी इतने ही थे और उनको एक मंत्री पिछली बार भी था, तो जाहिर सी बात है इस बार भी एक मंत्री मेघालय में बनेगा, तो वो कौन होगा उसका नाम तय करना है। इसी तरह नागालैंड में बीजेपी का पिछली बार उप मुख्यमंत्री भी था, कई मंत्री भी थे, उनके नाम भी तय इस बार करना है। और त्रिपुरा में भी देखिए, ये तो जरूर है, कहा जा रहा है कि डॉक्टर मानिक साहा को ही दोबारा बनाया जा सकता है, लेकिन प्रतिमा भौमिक के जो समर्थक है वो भी इस बात पर जोर दे रहे हैं कि इन्हें भी जिम्मेदारी मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर वो केंद्रीय मंत्री हैं, लोकसभा की सांसद है त्रिपुरा, तो फिर उन्हें विधानसभा का चुनाव क्यों लड़वाया गया अगर उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाना था। तो ये सवाल भी उनके समर्थक पूछ रहे हैं, लेकिन वो ये जानते हैं कि चूंकि मानिक साहा की अगुवाई में पार्टी को जीत मिली है, इसलिए संभावना इसी बात की ज्यादा है कि उन्हें दोबारा ये जिम्मेदारी सौंपी जाए। लेकिन प्रतिमा भौमिक की क्या भूमिका होगी ये तय करना एक चुनौती होगी, क्योंकि 14 दिनों के भीतर उन्हें तय करना होगा कि वो लोकसभा की सांसद बनी रहें या फिर विधानसभा में सदस्य रहें। तो एक जगह से उन्हें इस्तीफा देना होगा, तो ये भी पार्टी को फैसला करना होगा कि उनकी आगे चलकर क्या भूमिका हो, केंद्र में हो या फिर राज्य में हो। और बीजेपी इस मामले में सरप्राइज देने में कभी पीछे नहीं रही है। निश्चित तौर पर, और इसीलिए ये मान करके चला जा रहा था कि 8 तारीख को जो कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, क्या उस दिन बीजेपी एक महिला मुख्यमंत्री पूर्वोत्तर की पहली देगी। तो ये भी एक प्रश्न पूछा जा रहा था। हालांकि अभी संकेत तो इसी बात के हैं कि डॉक्टर मानिक साहब को ही दोबारा कमान सौंपी जाएगी, लेकिन अभी जितने बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं उनमें कोई भी महिला मुख्यमंत्री नहीं है, इसीलिए प्रतिमा भौमिक का नाम चलाया जा रहा था। लेकिन बीजेपी को अब शायद यही लगा है कि बेहतर होगा कि जिनके नाम पर, जिनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा, उन्हें ही दोबारा मुख्यमंत्री बनाया जाए। जी शुक्रिया अखिलेश इस पूरी जानकारी के लिए। तो बड़ा दिलचस्प रहेगा अगर त्रिपुरा में बीजेपी कोई आश्चर्यजनक फैसला करती है। हालांकि अभी लग नहीं रहा है, जैसे हमारे सहयोगी अखिलेश बता रहे हैं, लेकिन बीजेपी और मोदी सरकार जिस तरह से सरप्राइज एन मौके पर सबको देते हैं, वो भी सबको याद रखना चाहिए।